हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त कणिकाएं। इससे हमारा पिछड़ा वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए हैं और आप सभी जानते हैं कि रक्त की बनावट दो घटकों से मिलकर होती है, जिसमें से एक का नाम था तरल भाग प्लाज्मा और एक का नाम था ठोस भाग रक्त कणिकाएं। तो ये हमारा एक सेकेंड पार्ट हो चुका ना। तरल भाग तो हमने पिछला वीडियो में पढ़ लिया है, देख लिया है। आपको वहाँ मतलब अगर उस वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा तो और बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये हमारा उसका दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त कणिकाएं, या इसे हम कह सकते हैं ब्लड क्रपसल्स। तो देखिए, रक्त कणिकाएं हम जानेंगे, लेकिन थोड़ी सी प्लाज्मा के बारे में आप सभी बताइए कि प्लाज्मा जो होता है पूरे रक्त का आयतन के हिसाब से कितना प्रतिशत होता है, बताइए। क्योंकि उसमें अगर आप जानते हैं तभी तो यहाँ पर इसको जानने के लिए उसको जानना पड़ेगा ना। तो कितना होता था आप जानते होंगे कि ये हमारा कितना था 55%। प्लाज्मा हमारा रक्त में आयतन के हिसाब से कितना था 55%। तो जस्ट अब बच गया कौन सा, तरल भाग जब निकल गया तो बच गया ठोस भाग। तो आइए शुरू करते हैं रक्त कणिकाएं। कहेंगे कि सर थोड़ा सा ही रिवीजन किए क्या, चलिए और बताइए। प्लाज्मा कैसा होता है, हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है, ये बात तो सब जानते ही हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं रक्त की ये कणिकाएं क्या है भाई। तो कह रहा है आयतन के अनुसार, किसके अनुसार, आयतन के अनुसार पूरे रक्त का कितना परसेंट भाई, 45% भाग रक्त कणिकाएं होती हैं। पूरे रक्त में हमारा अगर पता किया जाए कि ठोस भाग कितना होता है तो हम आंसर क्या देंगे, 45% भाग। बात क्लियर है। तो इसीलिए प्लाज्मा कितना हुआ, 55%। हुआ कि नहीं हुआ। तो अब देखिए कह रहा है कि जो 3 प्रकार की होती हैं रक्त कणिकाएं, कितने प्रकार की होती हैं भाई, 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से नाम देख लिया जाए तो एक का नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा आगे करते हैं और देखिए रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के। बात क्लियर। जिसमें से एक हमारा क्या है, लाल रक्त कण, या इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेड ब्लड क्रपसल्स। पहला हमारा नाम क्या है, लाल रक्त कण, और इसी को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में रेड ब्लड क्रपसल्स, और इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। किसको, तो ये लाल रक्त कण को। और दूसरा हमारा भाग क्या है, तो दूसरा का नाम है श्वेत रक्त कण, और आप अंग्रेजी में क्या कह सकते हैं इसे, व्हाइट ब्लड क्रपसल्स। बात क्लियर है यहाँ तक। और इसे संक्षेप में कहना चाहेंगे तो कह सकते हैं WBC। तो लाल रक्त कण में अभी हम लोग कौन को देखे, 2 गो। और तीसरा हमारा है रक्त पटिकाणु। थोड़ा नाम अजीब है, टेंशन में नहीं लेना है। रक्त पटिकाणु भी कहते हैं, रक्त बिम्बाणु भी कहते हैं, और पता ना थ्रोम्बोसाइटस क्या क्या तो इसका नाम है, छोड़िए, यहाँ समझ लिए रक्त पटिकाणु है। और इसको को भी संक्षेप तो है नहीं, तो इसको अंग्रेजी में ही हम लोग खाली क्या कहेंगे, प्लेटलेट्स कह देते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर से एक बार समझते हैं कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये तीनों कौन सा भाग है, ये तरल भाग है या ठोस भाग है, बताइए। तो कहेंगे कि हाँ सर ये तो ठोस भाग है, बिल्कुल हम भी समझ रहे हैं। तो अब हमारा शुरुआत होगा कौन, आरबीसी। किसको शुरू किया जाए, महान आरबीसी को। तो आइयो नहीं आइए क्या करिएगा, चाम का जीव है, फिसल जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन धीरे धीरे हैबिट होंगे ना। आखिरकार मेहनत आदमी करते हैं, आगे चल के एक प्रेरक कथन देंगे ताकि इस चीज़ों को हम अच्छे से समझते चलेंगे। तो आइए आरबीसी के बारे में बात करते हैं। देखिए आरबीसी क्या है, पहले एक चित्र भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है आरबीसी को समझने के लिए, लेकिन ध्यान दीजिए इसका डिफिनेशन क्या कह रहा है। तो पहले ये बताइए हमको आरबीसी का पूरा नाम क्या है, बोलिए जल्दी। तो कहेंगे सर अभी तो आप बताएं, तो वही तो हम सोच रहे हैं कि आपका ध्यान है कि नहीं, आपका ध्यान किधर है, आपका पढ़ाने वाले जो बताने वाले दोस्त या सर जी इधर हैं, ये गाना नहीं है, मतलब जो कुछ भी है। तो आरबीसी जो है इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल। बात क्लियर है। तो आइए अब समझ लेते हैं। कह रहे कि इसकी कोशिकाएं जो होती हैं उभयावतल होती हैं।
लो सर, ये फिजिक्स आ गया क्या? उभयावतल फिजिक्स कहाँ से आ गया बायो में? तो है भैया, ये सब साइंस है, कॉम्बिनेशन में रहते हैं। तो इसकी कोशिकाएं उभयावतल, उभयावतल का मतलब आप ध्यान दें कि एक हमारा लेंस में ऐसे था उत्तल लेंस, और एक हमारा लेंस में था अवतल लेंस, ऐसे था कि नहीं? तो हमारा क्या है? उभयावतल का मतलब अवतले का भाग है। इसका मतलब कि बीच में धंसा हुआ और किनारे पर मोटा। इस फिगर में देखिए, ये आपको फिगर दिख रहा है क्या? इस तरीका से ये वाला, इस फिगर को अगर गहराई से देखेंगे, डीपली से देखेंगे, तो टिकरी टाइप का, टिकरी जो नहीं होता बीच में से दबा हुआ रहता है, अरे भैया मिठाई जो नहीं खाने वाले होते हैं, उसमें आप समझिए कि गोल गोल ऐसे करके आप बीच में से दबा दीजिए, तो उस तरीका से टिकिया टाइप का होते हैं। कौन? तो इसकी कोशिकाएं, जो दवा का टिकिया नहीं होता है, लेकिन दवा थोड़ा उठा हुआ रहता है, लेकिन एक तरह से दबा हुआ ही है बीच में, और किनारे पर इसका मोटा है। तो इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? उभयावतल होती हैं। और भैया जिनका रंग जो होता है वो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल होता है। किनका रंग लाल होता है भैया? आरबीसी का रंग लाल होता है। और क्यों होता है? तो ये है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, और इसी के चलते तो रक्त भी लाल हो जाते हैं। आरबीसी के ही चलते पूरा रक्त लाल दिखता है, होता नहीं है रक्त लाल, बट दिखता है। और किसके चलते दिखता है? तो आरबीसी के चलते दिखता है। और जो दिखता है लोग उसी को तो कहेंगे ही, है कि नहीं? जो दिखता है वहीं बिकता है, ऐसा हमारा मतलब लोग बोलते हैं। तो आइए समझ लीजिए कि क्या यहाँ से समझ में आया कि इसकी कोशिकाएं उभयावतल होती हैं, और ये हीमोग्लोबिन के चलते क्या होते हैं? लाल होते हैं। चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर चित्र को देखना चाहेंगे और अच्छे तरीक़ा से तो देख लीजिए भाई, जूम करते हैं। ये बड़ा मस्त लग रहे हैं देखने से भी, कितना अच्छा एकदम लग रहा है ये आरबीसी का चित्र। और ध्यान से देखने पर ये भी लग रहे हैं कि बीच में हल्का सा गड्ढा टाइप के है ना, और ऊपर से जो है क्या है, थोड़ा सा मतलब कि मोटा टाइप के है, उठा हुआ भाग, और बीच में धंसा हुआ भाग। बात क्लियर है? तो चलिए, ये चित्र आपको पेश कर रहा था कि उभयावतल और जो अवतलोतल ये सब पढ़े होंगे हम लोग। तो देखिए, अब बात करते हैं, थोड़ी सी एरो का चिन्ह देकर कुछ बातों को लिखना है यहाँ पर, समझिए। किससे संबंधित? आरबीसी से संबंधित। इस वीडियो में हम आरबीसी के बारे में ही अच्छे से जान लें, फिर डब्ल्यूबीसी के लिए अगला वीडियो बनाते हैं, ताकि छोटा छोटा चीज़ें रहेगा, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। जितना जाने उतना अच्छे से जाने, ये नहीं कि पूरा जान लें, पूरा देख लें वीडियो और समझे में नहीं आए बहुत सारे बात, तो बात यही तरह समस्या में रहेंगे। क्या कह रहा है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हमने तो अभी सुना ना कि हीमोग्लोबिन क्या है? ये भैया प्रोटीन है ये। तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण मनुष्यों में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन जो अगर आरबीसी के अंदर कम हो जाए तो मनुष्य के अंदर कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया। एनीमिया देखिए अंग्रेजी वर्ड का है, इसको हम लोग हिंदी में रक्त अल्पता भी कैसे तो बोलते हैं, या रक्त क्षीणता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो एनीमिया ही अधिकतर वर्ड दिए जाते हैं। हिंदी वर्ड थोड़ा सा इसका बड़ा टेढ़ा खीर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ लीजिए एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। और आरबीसी में क्या चीज़ की कमी हो जाए? तो हीमोग्लोबिन। तो इसी तरह से कभी कोई कह देता है कि रक्त के अंदर, खून के अंदर हीमोग्लोबिन का कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो हम कहते हैं एनीमिया। और हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है ना, इसके अंदर लोहा तत्व पाए जाते हैं। लोहा यानी अपने अंग्रेजी में हम कह सकते हैं आयरन। क्या कह सकते हैं महान? आयरन। और आयरन इसका संकेत क्या होता है? एफी होता है, ठीक है ना। तो आयरन के कमी के वजह से भी एनीमिया रोग हम कई बार सुन लिए हैं कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो हम यहाँ पर बोल देते हैं एनीमिया रोग। तो टेंशन नहीं लेना है, वही बात है, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन के नाम से जान लेते हैं तो नो टेंशन। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर कर, कि पॉइंट्स टू रिमेंबर में क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा कुछ नया एक्स्ट्रा नॉलेज जो कि हमारे लिए काम आएंगे अपने फ्यूचर के लिए। ये एग्जाम से संबंधित नहीं है। एग्जाम में क्या लिखना था आपको? एग्जाम में बस थोड़ा सा यहाँ पर बता देना था, आरबीसी के बारे में 2-4 अक्षर बता दीजिए, और एग्जाम में उतना थोड़े टेंशन लेना है। ये देखिए, नया जानकारी मिलता रहता है तो अच्छा लगता है हमें भी। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य तथा मैमेलिया, मनुष्य तथा मैमेलिया 9 क्लास में पढ़े होंगे।
मैमेलिया वर्ग, स्तनधारी वर्ग, जिसमें से मनुष्य भी थे, माने बंदर भी था, उसमें रखा गया था क्या, गाय भैंस भी हमारे इनके अंतर्गत में रखे गए थे, ठीक है ना। तो क्या कह रहे हैं, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जीवों के आरबीसी में, किसके किसके, तो मनुष्य या स्तनधारी वर्ग के जो जीव हैं उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। लो भैया, कोशिका तो है बट इसमें केंद्रक नहीं है, क्योंकि शरीर में हमारा रक्त जो है एक तरह से कोशिका है, और कौन कोशिका है, तरल संयोजी ऊतक के तरह है, माने कोशिका है तो ऊतकें ना बनाएंगे। अब देखिए, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जीवों में जो आरबीसी होती है उसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब कहेंगे सर जब केंद्रक नहीं पाया जाएगा तो बात क्या करना है, लेकिन अपवाद में कुछ जिंदा है, कुछ ऐसे मैमेलिया वर्ग के जीव हैं जिनके अंदर मतलब उनके केंद्रक पाए जाएंगे, उनके आरबीसी में केंद्रक पाए जाएंगे। जैसे कि एक का नाम है ऊंट, तो ऊंट आप सभी देखे होंगे, ऊंट के अगर आरबीसी निकाला जाए और उसमें जांच किया जाए तो उसमें सेंटर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, और मनुष्य के खून निकाल लिया जाए और उसमें देखा जाए तो उसमें केंद्रक नहीं होते हैं। एक और जीव है लामा, लामा पशु। अब कहेंगे सर लामा कैसा, ऊंट तो देखे हैं, इसीलिए हमने फिगर लेकर आया कि चलिए हेल्प करेंगे, आपके मदद करेंगे। तो ये भी देखिए ऊंट की, मतलब ये भेड़ की तरह दिख रहा है, नहीं भेड़ जो अंगोरा भेड़ की कौन कौन तो भेड़ होते हैं, तो ये हमारे जो जीव दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनको जूम कर देते हैं भाई, लामा भैया हैं ये, लामा जी आइए, आप सचमुच में लामा दिख रहे हैं, नहीं इनका इतना लामा टांग पर खड़े होंगे तो पता नहीं तो जिराफ जैसे हो जाएंगे। तो ये लामा पशु है और इसकी खून को अगर निकाल कर वैज्ञानिक जांच किए डॉक्टर के थ्रू तो उसमें आरबीसी में केंद्रक पाया गया। जबकि ये लोग हैं का, तो ये लोग भी स्तनधारी वर्ग ही हैं, ऊंट भी स्तनधारी वर्ग ही हैं, बट उनके अंदर आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। तो इसीलिए ये हमारे एक नॉलेज के लिए जानकारी था, आपने जान लिया, उम्मीद कर रहे हैं कि हम जान रहे, मतलब आप जान रहे होंगे, हम ही कहेंगे जानेंगे। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ नोट करके या पॉइंट रिमेंबर में देखिए, आरबीसी का जीवन काल, आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिनों के बीच होता है। यहाँ पर एग्जाम में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि भाई आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो खून हमारे शरीर में, अब देखिए ये सब मरते भी हैं बनते भी हैं, बड़ा अजीब बात है, हम लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता, ये लोग मर भी जाते हैं। तो और हम डीपली में अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा कि ये कैसे मरते होंगे, क्या होते होंगे। तो भाई 10th बेस में हम कितना जानेंगे, जितना ज़रूरत है उतना जान रहे हैं, आगे चल के फिर मिलेंगे बड़े क्लासों में, बायो से अगर कोई होंगे तो 12th तक हमें लग रहा है कि अच्छा इसमें मिल जाएंगे। तो बस कुछ जानकारी के लिए हम समझ लेते हैं कि आरबीसी का जो जीवन काल है वो कितना होता है, 20 से 120 दिनों के बीच ही रहता है। फिर ये मर जाएगा और फिर नए बनेंगे। अब कहाँ मरते होंगे ये लोग भैया, हमारे अंदर यकृत है, एगो प्लीहा कहलाता है, उन सब के अंदर ये मर जाता है, ठीक है ना। तो छोड़िए उधर ज़्यादा हम डीपली ना जाएं, यहाँ पर समझे आगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि आरबीसी का कार्य, ये तो भैया बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं उसका काम में नहीं जानेंगे तो बताइए कि पढ़ने से क्या फ़ायदा, कुछ तो इसका काम होना चाहिए ना। तो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्या है, O2 तथा CO2 जैसे गैसों का परिवहन में सहायक होना। किनमें सहायक होना भैया, तो आरबीसी का कार्य है O2 तथा CO2 जैसे गैसों के परिवहन में सहायक होना। आपसे अगर कोई पूछ दिया जाए कि आरबीसी का क्या कार्य है, तो आरबीसी का काम होता है कि ये O2 या CO2 गैसों को बारी बारी से शरीर में परिवहन कराता रहता है। हम जानते हैं हृदय की क्रिया विधि, पता है ना, तो हृदय की क्रिया विधि में रक्त शरीर से लेता है ना हृदय, हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग ये हमारा जो पढ़ाई चल रहा है रक्त के बाद हृदय ही आएगा, उसकी पढ़ाई करेंगे तब पता चलेगा कि कैसे हमारे शरीर से रक्त लेता है, फिर शरीर को रक्त हमारा शुद्ध करके दे देता है। तो हृदय में हम जानेंगे। तो यहाँ तक हमें उम्मीद है कि आप आरबीसी के बारे में कुछ ना कुछ 2-4% 10% तो जान गए होंगे भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं कुछ तो जान रहे होंगे। एक बार रिवाइज करना होगा तो देख लीजिए। अब कहेंगे सर बहुत कुछ जान गए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं अपने को हमेशा मूर्ख समझ के ही रहना है कि नहीं, अभी हमें सीखना है। सीखने की ललक आपके अंदर रहेगी तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और भैया कहेंगे कि हम सब जानते हैं, तब तो हमें नहीं लगता कि आपको हम सिखा पाएंगे, क्योंकि हम स्वयं बोलते हैं कि हमको कुछ थोड़ा बहुत ही है, लेकिन
बिल्कुल सीखने के ऊपर हम लोग हैं ना। तो क्या है, रक्त कणिकाएं में हमने देखा कि ये 45% भाग होती हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार के होती हैं, जिसमें से शॉर्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, या इधर बोलते हैं प्लेटलेट्स। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं, ये मत कहिए कि सर इतना फास्ट कैसे हो गए, आपके अंदर कोई टाइम मशीन तो नहीं लग गया है कि पूरा फास्ट जा रहे हैं। तो आगे कह रहा कि इनकी कोशिकाएं उभयावतल होती हैं और जिनका रंग हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण लाल होता है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आरबीसी में हीमोग्लोबिन कमी के कारण मनुष्य में एनीमिया नामक रोग हो जाता है। बात क्लियर? आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर में कि मनुष्य और मैमेलिया वर्ग के जो जीव हैं उनके केंद्रक में, उनके आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे जैसे ऊंट और लामा के अंदर केंद्रक होंगे उनके आरबीसी में ना। नेक्स्ट क्या है कि आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। ठीक, और आरबीसी का मुख्य कार्य है O2 CO2 गैसों का परिवहन में सहायक होना। तो ये हमारा आरबीसी की जानकारी और इसका शॉर्ट रिवीजन हो चुका है। अब लास्ट हम लोग अब चलने वाले हैं भाई, वीडियो को क्लोज करेंगे, लेकिन हाँ एक आपको हम देते हैं क्या, प्रेरक कथन। और आइए प्रेरक कथन को जानते हैं, उसके बाद विदा लेते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रेरक कथन क्या है, डब्ल्यूबीसी को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, टेंशन ना लीजिएगा, पुनः अगले वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है ना। तो आइए प्रेरक कथन को थोड़ा समझते हैं। और देखिए ये आज का हमारा जो प्रेरक कथन है, ये हमारे जीवन में स्ट्रगल जब हम करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोग हमारे साथ आते हैं, कुछ लोग हमारे साथ छोड़ भी देते हैं। अपने भी कुछ दोस्त भी होंगे, जो भी है आसपास के भी लोग होते हैं। आप मेहनत करने लगिएगा तो धीरे धीरे उनको लगने लगता है कि नहीं अभी हमसे आगे निकल रहे हैं, कोई भी ऐसे भावना बन जाता है मन में। लेकिन उन सब बातों को ध्यान में नहीं रखना है, ये समझ लेना है कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब कोई हमारा साथ छोड़ रहा है, क्योंकि कुछ अलग करते हैं भाई हम लोग। तो उस कंडीशन में अपने आप को हमें संभालने के लिए एक इसी तरह का प्रेरक कथन जो हमें भी काफ़ी इंस्पायर किया है। यह तो आइए इसे सुनते हैं कि क्या कह रहा है भाई। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं तो देखिए कह क्या रहा है कि नज़रअंदाज करना सीख गया। ध्यान से, नज़रअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया। एक बार और, नज़रअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया, एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार पुनः समझिए, थोड़ा सा एक बार और अच्छे से। कह रहा कि नज़रअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया, नज़रअंदाज करना सीख गया, खुद पर विश्वास करना सीख गया, एक न एक दिन सफल हो ही जाऊंगा, इसीलिए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना सीख गया। तो ये आज का प्रेरक कथन था। इसके पीछे का मेरा संदेश छुपा है कि जब भी आप मेहनत करें, अपने कार्यों में डूबे रहें, तो लोग आपको बड़ी परेशान भी कर सकते हैं, अनेकों प्रकार के यातनाएं भी दे सकते हैं, बहुत सारे बातें बोलेंगे, लेकिन आपको करना क्या है कि उनको इग्नोर करना होगा, नज़रअंदाज करना होगा और खुद पर विश्वास करना होगा और ये मानना होगा कि एक न एक दिन तो सफल हो ही जाऊंगा, इसीलिए उनकी बातों को परवाह करना छोड़ना होगा हमें। एक तरह से ऐसे भी हम कह सकते हैं कि भैया इसी पर हमें एक और भी बातें याद आ रही हैं कि अगर आप अपनी तरक्की देखना चाहते हैं तो अपना खुद की निंदा सुनिए, लेकिन अगर आप खुश होना चाहते हैं तो खुद की बड़ाई सुनिए। और भैया जो खुश ही रहेगा उसी जगह पे ही टिका रह जाएगा, और जो व्यक्ति कुछ बड़ा बनने वाला है वो अपनी कमियां, अपनी निंदा से और आगे की तरफ बढ़ जाएगा। खुश तो आप रहिएगा लेकिन उसी जगह पे रहिएगा। तो कौन सा वो खुशी की बात हो रही है? वैसा नहीं, अपने खुद को बाहरी बनावट पे आप खुशी महसूस करेंगे कि अच्छा हाँ वाह हमको ये ठीक कह रहे हैं। हम वो खुशी है कि इंटरनल खुशी अलग बात है, आप बाहरी बनावट के आधार पे खुश रहेंगे तो उस आपकी
भैया उस तरह के बातों से क्या फर्क पड़ने वाला है। इसीलिए अपनी निंदा, अपनी कमियां सुनिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।